दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। विकास का असल सच अगर आप जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आज आप चलिए मेरे साथ बाबा सूरदास की तपोस्थली तिलपत धाम, जो आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये पौराणिक और रमणीक स्थान महाभारत काल से ही अपना अलग स्थान रखता है। ये धाम आध्यात्मिक साधनाएं, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र ऐसे ही नहीं बना। यहाँ राधा, कृष्ण, पंचमुखी हनुमान, बंसी वाले और शिवजी के मंदिर हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर की अपनी विशेषता है जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। तिलपत गांव का उल्लेख महाभारत में तिलप्रस्थ के नाम से भी मिलता है। ये उन 5 गांवों में से एक था जिन्हें पांडवों ने कौरवों से मांगा था। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण ये स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। विकास की दृष्टि से इस गांव में योजनाओं तथा उसके लिए फंड की कोई कमी नजर नहीं आती। भारत सरकार के 2 बार के राज्य मंत्री, इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा वर्तमान के 2 बार के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने इसी गांव को गोद लिया था। अलावा इसके बड़े मंत्री, छोटे मंत्री, पूर्व मंत्री, भावी मंत्री, सब पर बाबा की ऐसी कृपा होती है कि अपने प्रयासों के खजाने को खोले रखते हैं। लेकिन विकास फल तिलपत क्षेत्र की जनता को नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य की बात है। बाबा सूरदास की तपोस्थली के पास ही एक स्टेडियम है जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग सुबह शाम सैर करने तथा खेल कूद करने आते हैं। लेकिन इस स्टेडियम की दूरदर्शा किसी से छिपी नहीं है। सुबह सुबह से ही इस स्टेडियम के एक एक कोने में बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे। तो वहीं एक कोने में मलखंभ सिखाया जाता है जिसमें छोटे बच्चे बेहतरीन अभ्यास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन इनके पास साधन और संसाधन का अभाव इस कदर है कि इनके सर पर छाया तक नहीं है। जो छोटा सा एक सेट बना था वो भी अंधड़ में टूट गया, जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। सबसे पहले सुनिए मलखंभ के कोच अशोक जी आखिर कहते क्या है। जी, हम ये 2019 से इसको चला रहे हैं और हमारे बच्चे नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया और जो अन्य फेडरेशन द्वारा जो प्रायोजित कंपटीशन होते हैं सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लड़कियों की टीम हमारी नंबर 1 है पूरे हरियाणा के अंदर। हाँ, नेशनल में हमारे पास मेडल अभी तक नहीं आया। उसका कारण यही है कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप देख रहे हो गर्मियों के टाइम है तो ज़्यादा समय हम उनको दे नहीं पाते, और जैसे ही हम रात का समय करते हैं तो मच्छर हमें यहाँ पे करने नहीं देते। तो 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस में हम कहाँ से नेशनल मेडल निकाल दें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक हॉल की ज़रूरत है ताकि सर्दी, गर्मी, बरसात में तो बंद ही हो जाता है। आप देखो पानी भर जाएगा, इसमें खड़ा हो जाएगा तो हमारे बच्चे कई दिन तक प्रैक्टिस ही नहीं करते। और हमारा गेम ऐसा गेम है कि अगर मान लीजिए 1 हफ्ता बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी ग्रिप वगैरह सब खत्म हो जाती है। तो कंटिन्यू रहेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, और कंटिन्यू ना रहने का कारण है कि एकमात्र हमारा हॉल है और हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जिम्नास्टिक इक्विपमेंट यूज़ होते हैं जो हमारे पास एक भी नहीं है। ये क्रैश मैट या 1-2 क्रैश मैट हमने डाल रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। तो हमारी सरकार से और खेल मंत्री जी से और हमारे जो जितने भी गणमान्य मान्यवर मंत्री हैं सभी से निवेदन है। चलिए अब आपको ले चलते हैं बाबा सूरदास की तपोस्थली में बने स्वर्ग धाम में, जहां लकड़ी रखने के लिए एक बड़े हॉल के निर्माण के लिए राज्य मंत्री राजेश नागर ने बनवाने की फाइल, ठेकेदार तथा फंड की व्यवस्था की। लेकिन हॉल बनकर तैयार नहीं हो सका। ठेकेदार का जब मन करता है तब काम कर लेता है, जब मन करे तब गायब हो जाता है। संबंधित अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग धाम में पीने के पानी तथा शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय निवासी दुखी भावों से क्या कहते हैं जरा आप भी सुन लीजिए। हाँ, मैं पंडित बुद्धराम शास्त्री ग्राम तिलपत का निवासी हूँ और हमने सन 80 से ग्राम सुधार सेवा समिति बनाई थी। उसी के माध्यम से कुछ बच्चे जिनको ये भावना है हमें कुछ गांव की सेवा करनी है, वो सेवा भाव से साथ जुड़े और हमने बहुत सारे कार्य सेवा भाव से कर सके। इसके लिए बार बार हम मंत्री जी से मिले। अभी पीछे हम मंत्री जी से मिलने गए थे उनके कार्यालय में वहाँ, तो एक्शन साहब भी और एससी साहब भी वहाँ थे और हमसे निवेदन किया था हमारा जो हॉल बन रहा है इसके साथ में ये रास्ता बनना चाहिए और जीना बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। तो हमारे सामने उन्होंने एससी को कहा था कि तुम पैसे की चिंता मत करो, जितना लगे इनके काम पूरे करो। ये बात हमारे सामने एससी को कहा था। उसके बावजूद भी क्या 4-5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने से काम ना। हाँ, मंत्री जी नागर साहब जो है राजेश नागर जी के हम घर पर कार्यालय पर गए और उन्होंने बड़े दृढ़ बात से कहा
कि ये जो कह रहे हैं ये काम पूरा करो, पैसे की चिंता मत करो, मैं कहीं से भी पैसा लाऊं, आपका ये काम होना चाहिए। ये एससी साहब को कहा था। उसके बावजूद भी अभी तक ये कार्य शुरू ही नहीं हुआ। पूरा तो क्या होगा, मेरे ख्याल में एस्टीमेट वगैरह बन करके इसके टेंडर भी नहीं छूटे, और ना टेंडर लैट्रिन बाथरूम का छूटा है, ना इस रास्ते का छूटा है। हमने कहा इसके साथ जीना भी होना चाहिए, और ना ही एस्टीमेट बच्चों के हॉल का, जो ग्राउंड में जो बनना था हॉल, हाँ, ना बच्चों के उसका बना है। और बाकी तो चार दीवारी आपने देख ली, सारी की सारी मरम्मत मांग रही है। इस चार दीवारी की भी मरम्मत हो, और जो दूसरे लोगों ने आकर के यहाँ, हमने तो बच्चों के लिए बनाया था, अपने बच्चों के लिए ग्राउंड जो है, उन बच्चों को कोई सुविधा नहीं हुई, और बाहर वाले लोगों ने आकर के सेटिंग करके वहाँ, अभी मैंने सुना था वो कल कह रहे थे हम तो 20,000 रुपये महीने देते हैं जी। अब भाई किसको देते हो तुम 20,000 रुपये महीना? तो मतलब ऐसी कोई सेटिंग कर रखी है कि वो यहाँ से निकलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, और वो सुविधा हम बच्चों को दे नहीं पाते। हाँ, स्टेडियम की, स्टेडियम में जो क्रिकेट वाला जो बना रखा है, ये पता नहीं कौन है, कहाँ के, हमें नहीं पता। जबकि हमारे नाम कर रखा है ग्राम सुधार सेवा समिति देखभाल करेगी, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। तो आपने देख लिया हालत क्या हो रही है वहाँ, ना साफ सफाई है, ना वो पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है। ये सब उनके कारण से है, तो अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही के कारण से। हालांकि नागर साहब ने भी, मंत्री जी ने भी कई बार कह लिया कि एक्शन को बोला, एससी को बोला, भाई क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं खाली कर रहे, उसके बावजूद खाली नहीं कर रहे। ये कमाल की बात है। तो हमारे ये कुछ काम जो अधूरे रह रहे हैं, इन कामों को कराया जाए, और जो काम चल रहे हैं, हो गए हैं, उनके लिए हम नागर साहब का, मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, हो सकता है कि घना जंगल होने के कारण अधिकारियों को इसकी आवश्यकता का एहसास न हुआ हो। स्थान प्राकृतिक तौर पर मनमोहक और रमणीक है। जंगल में मोर नाचते देख मन को सुकून मिलता है, लेकिन अधूरी योजनाएं देख अधिकारियों की बेशर्मी पर रोना आता है कि बाबा सूरदास की तपोस्थली का काम भी करने की जिज्ञासा नहीं है। सारी विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। बाबा सूरदास के मंदिर में होते कीर्तन की मधुर आवाज़ भी इन भ्रष्टाचारियों की नींद नहीं खोलती। बेशर्म अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से ये एक हॉल बनाया है। चलिए अब आपको गांव ले चलते हैं, और गांव तिलपत के मुख्य चौराहे पर भगवान परशुराम चौक पर आपको पड़े कचरे के हाल दिखाते हैं। सड़क पर बहता सीवर का बदबूदार पानी दिखाते हैं। जहां बिन बारिश वर्षों से हो रहा जल भराव, उसके हाल दिखाते हैं। ये देखिए, ये योजना चल रही है, बस चलती ही जा रही है। कभी कभी कोई ठेकेदार का आदमी काम करता नजर आए तो समझिएगा कि बाबा की कृपा हो रही है। दरअसल ये योजना इतनी महत्वाकांक्षी बन गई है, इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि जब इस रोड के जल भराव की समस्या का हल हो जाएगा, तब निगम अधिकारियों को बाबा सूरदास अवार्ड से नवाजे जाने की सिफारिश तिलपत गांव के लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी होगा ऐसा लगता नहीं है। निगम इतिहास तो यही कहता है। नहीं मानते हैं तो चलिए तिलपत के उस जोहड़ यानी तालाब में, जिसका उद्घाटन मंत्री जी ने किया, पूजा पाठ भी हुआ, ठेकेदार को करोड़ों के टेंडर हुए कि गांव तिलपत की नालियों का पानी इस तालाब में आएगा। ठेकेदार इसकी चार दीवारी करेगा, पक्की करेगा, घाट बनाएगा और उसमें पंप लगाएगा, और एक खूबसूरत सा तालाब बन करके तैयार होगा। लेकिन हुआ क्या? आसपास मिट्टी डालकर एक तालाब का एक गड्ढा बनाकर काम की अतिश्री कर दी गई, और ठेकेदार गायब हो गया। ना यहाँ अभी काम चल रहा है, ना यहाँ कुछ खास हुआ है। करोड़ों रुपए के बजट का क्या हुआ, ये बाबा जाने। सुनिए भाजपा नेता मंत्री जी के खास इसी तालाब की पूजा अर्चना करके उद्घाटन कराने वाले प्रहलाद शर्मा की आखिर इसका सच क्या, वो क्या कहते हैं। ठेकेदार को 1 करोड़ के करीब का ठेका लिया था उसने, लेकिन वो इस पे सफाई करके और चारों तरफ इसकी मिट्टी लगा के चला गया। नहीं, उसके बाद वो आया ही नहीं है। क्या क्या होना था वैसे? इसमें पक्की ये चारों तरफ से वो बननी थी टैग, और पानी निकासी के लिए बूस्टर वगैरह लगने थे सारा, लेकिन वो सफाई करके यहाँ निकाल के उसको जेसीबी से और खोद के कच्चा करके चला गया। पता नहीं क्या है, ठेकेदार काम करके राजी नहीं। ठेकेदार तो आए ही नहीं आज तक, उसके नीचे वाले लोग आते हैं। और मंत्री जी ने, राजेश नागर जी ने हमारे 1 करोड़ रुपए इसके लिए दिए, यहाँ आए भी, हमन भी कर गए। और जो सुविधा है, जो ठेकेदार को काम करना था, वो प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं किया उसने। अभी यहाँ फिलहाल कोई काम चल रहा है? नहीं, फिलहाल कोई काम नहीं है, ठेकेदार है ही नहीं आए 1-1.5-2 महीने में। बाबा सूरदास की तपोस्थली को जाने वाले एक महत्वपूर्ण रास्ते पर गौर कीजिए, जो 4 करम यानी 22 फुट चौड़ा था। सेक्टर 91 तथा सूरदास कॉलोनी होते हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं का मुख्य मार्ग है।
उसे निगम अधिकारियों ने 10 फुट का बना दिया। उसमें भी बीच सड़क में नाली का नया आविष्कार कर दिया। जिस सड़क से एक कार निकल पाना मुश्किल है, आमने सामने आई कारों को बचाने की तो बात छोड़ दीजिए। आधी सड़क बन गई, एक तरफ नाली का निर्माण हो गया, अब नापतोल हो चुकी है, काम रुका है। ये योजना कब पूरी होगी ये भी बाबा ही जाने। सेहतपुर नए पुल से बाबा सूरदास की तपोस्थली जाने वाली मुख्य सड़क पिछले 8 से 10 साल से बन ही रही है। जब ठेकेदार का मन करता है काम कर लेता है, कभी मिट्टी का भराव करता है तो कभी सूखे दलदल की खुदाई कर देता है। काम को पूरा होगा बाबा ही जाने। हमें ऐसा लगता है कि ठेकेदार शायद काम इसलिए पूरा नहीं करता होगा क्योंकि उसे पता है कि कोई और योजना आएगी तो सड़क को फिर तोड़ना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है इसे बनाओ ही नहीं। क्योंकि निगम का चलन है कि सड़क बनाने के 1 साल के बाद तोड़नी होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा निगम अधिकारियों का इतिहास कहता है। पल्ला पुल से तिलपत धाम जाने वाली सड़क को ले लीजिए, यहाँ तिलपत से मवई की सड़क को देख लीजिए। अगवानपुर से ओम इंकलेव को जाने वाली सड़क हो या बसंतपुर गांव की सड़क हो या फिर हो सेहतपुर से 81 रोड जाने वाली सेक्टर 91 वाली सड़क को बनाने के बाद ही तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक भी उन्हें बनाया नहीं जा सका, जहां से आवागमन बाधित हो रहा है। हम सोचते थे कि नहर पार के आसपास के क्षेत्र में ही ऐसा होगा, निगम अधिकारी कम से कम बाबा सूरदास की तपोस्थली को तो बख्श देंगे, लेकिन इनकी बेशर्मी की तो हद है। ये तो आध्यात्मिक रमणीक ऐतिहासिक बाबा सूरदास की तपोस्थली को भी नहीं छोड़ते। अब सबसे बड़ा सवाल इस क्षेत्र की राजनीतिक नेताओं की मंशा पर उठते हैं कि अगर निगम अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे तो ये निगम में अपने पदों पर आसीन होकर जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी क्यों और कैसे ले रहे हैं। क्या हमारे नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन योजनाओं के साथ उनके उचित क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी भी लें। केवल निगम अधिकारियों के सर भ्रष्टाचार का मटका फोड़कर बचा जा सकता है, क्या ये न्याय संगत हो सकता है? अब ये आप कमेंट में लिख कर बताएं कि इस महा भ्रष्टाचार के लिए असल जिम्मेदार कौन है और तिलपत में चल रही योजनाओं का असल सच ये है तो नए काम जिनके उद्घाटन हो रहे हैं उनका क्या होगा? 18 महीने में पूरी होने वाली योजना 8 साल में भी पूरी नहीं होती तो बताइए मानसून से पहले इस क्षेत्र को क्या मिलेगा? नालियों की सफाई का क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट में लिखें तथा वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।